केवल 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री एक राजनेता और युद्ध नेता के रूप में देश की राजनीति पर अपना छाप छोड़ गए। उनका जय जवान जय किसान का नारा उनके उस विचार को आगे बढ़ा गया जो आज के युग में भी देश की सुरक्षा और देश की मिट्टी से जोड़कर रखने में कामयाब है। खोखले आदमियों से भरी दुनिया में शास्त्री असली थे। उन्होंने 1956 के अरियालुर ट्रेन हादसे की वजह से इस्तीफा दिया। इस हादसे में 142 लोग मारे गए थे। उनकी इस नैतिक क्षमता का प्रदर्शन आज भी देश में गूंजता है। 1963 में नेहरू और कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने फैसला किया कि 6 प्रमुख मंत्री इस्तीफा देंगे और खुद को संगठनात्मक कार्यों के लिए समर्पित करेंगे। लक्ष्य कैबिनेट में फ्रेश ब्लड लाने के साथ साथ मतदाताओं को एक मैसेज भेजना था। ये ऐसे समय में था जब कांग्रेस के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। सरकार छोड़ने वालों में शास्त्री भी थे। उन्होंने वास्तव में जोर देकर कहा कि वे सूची में रहें। हालांकि नेहरू नहीं चाहते थे, लेकिन किस्मत ने एक नाटकीय मोड़ लिया। नेहरू के बाद कौन? 7 जनवरी 1964 को नेहरू को दिल का दौरा पड़ा। एक उत्तराधिकारी योजना निर्धारित करने के लिए मजबूर होकर उन्होंने शास्त्री को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में कैबिनेट में वापस ले लिया। 4 महीने बाद 27 मई को नेहरू की मृत्यु हुई। 4 दिन बाद मोरारजी देसाई को रिंग से अपनी टोपी वापस लेने के लिए राजी किया गया और शास्त्री को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। फिर पाकिस्तानी योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर या गुप्त बलों द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण। हजरत बल चोरी के बाद पाकिस्तान की पहल हुई कि घरेलू विद्रोह को चिंगारी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आम कश्मीरियों ने घुसपैठियों को घेरने में भारतीय सेना की मदद भी की। 30 अगस्त 1965 को एक विनाशकारी भारतीय प्रतिक्रिया हाजी पीर दर्रे पर कब्जा करने के बाद आई, जो प्रवेश का एक सेंट्रल पॉइंट था। ये अगर कुछ भी था, भारत का वास्तविक सर्जिकल स्ट्राइक था। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत इसने 2 बख्तरबंद रेजिमेंटों को पूर्वी पंजाब में जम्मू कश्मीर तक सड़क काटने के लिए भेजा। हमले के सामने भारतीय सेना पीछे हट गई और स्थिति विकट दिखी। कैबिनेट की आपात समिति में शास्त्री ने 2 अहम फैसले लिए। सबसे पहले उन्होंने वायुसेना को सेना की सहायता करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने भारतीय जवाबी कार्रवाई के लिए हरी झंडी दे दी। लाहौर की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक हमला जिसने पाकिस्तान को चौंका दिया। युद्ध 23 सितंबर तक चला। कमान की विफलताओं और असफलताओं के बावजूद भारत आगे आया, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में विफल रहा और पंजाब में एक निर्णायक हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका इस क्षेत्र से दूर रह रहा था। अंग्रेज बदनाम हो चुके थे और चीन पाकिस्तान की ओर से मैदान में कूद पड़ा था। शास्त्री के साथ साथ पार्टी के सहयोगियों, सांसद और कैबिनेट ने बैठक की। परामर्श हुआ और भारतीय सेना के इस जवाबी हमले और कश्मीरी नागरिकों की देशभक्ति ने पाकिस्तान सेना की कमर तोड़ दी। उसके लिए वहां से बाहर निकलना और बैकअप सपोर्ट पाना खासा मुश्किल हो गया था। जब पाकिस्तान को इस बात का एहसास हुआ कि उसके सैनिक भारतीय सेना का शिकार हो सकते हैं, तो उसने ध्यान भटकाने के लिए पंजाब के एयरबेस पर हमले करने शुरू कर दिए। भारतीय सेना ने इसके जवाब में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर में घुटने टेक पंजाब की ओर उलट पांव जाना पड़ा। इसके बाद ही 1965 में भारत पाक युद्ध की शुरुआत हुई थी। एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 9 साल जेल में बिताए। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने विभिन्न मंत्री और पार्टी के पद पर कार्य किया। कांग्रेस के महासचिव होने के अलावा उन्होंने रेलवे और परिवहन विभाग भी संभाले। 1961 में गोविंद वल्लभ पंत की मृत्यु के बाद वे केंद्रीय गृह मंत्री भी बने। खैर, इस सियासी किस्से में बस इतना ही। आप देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।